नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है। आज आपके साथ मैं एक बहुत ही यूनिक टेक्निक शेयर करने जा रहा हूँ बुद्ध देव के बारे में। मरकरी पूरी वीडियो इसी पर आधारित रहने वाली है और ये मेरी लास्ट वीडियो है जो 4-5 वीडियोस मैं एक साथ रिकॉर्ड करता हूँ, तो ये उसका लास्ट आज पार्ट है। अब जो नेक्स्ट मैं वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा उसमें कुछ और टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूँगा, तो पूरी वीडियो इसी पे आधारित रहेगी। बुद्ध देव के बारे में क्या एक महत्वपूर्ण टेक्निक है जो हमारी क्लासिकल बुक्स में लिखी है, कैसे उसको यूज करना है। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ब्लैंक कुंडली है, इस पे अभी मैं कुछ लिखूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो बुद्ध देव, पहले बुद्ध देव के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देता हूँ। हालांकि बहुत से चीज़ों के कार्यकत्व वो बुद्ध देव के अंडर आते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कार्यकत्व है जो हमारी बृहद पराशर होरा शास्त्र में बहुत क्लियर लिखा है। बुद्ध देव को कहते हैं युवराज। युवराज, और कुछ क्लासिकल बुक्स में उनको कहा गया है चाइल्ड। नाड़ी में बुद्ध देव को चाइल्ड कहते हैं, यानी बच्चा। तो एक बच्चा जब उसको आप एक अच्छे लोगों के साथ भेजोगे तो उसमें अच्छे गुण आने लग जाएंगे। एक बच्चा जब खराब लोगों के साथ रहता है, वहीं पे जब उसका पालन पोषण होता है एक खराब एटमॉस्फेयर में, तो उसकी जो सोच और प्रवृत्ति होती है वो वैसी ही हो जाती है। तो बुद्ध देव इसी तरह के ग्रह हैं, जिनके साथ वो रहते हैं वैसा ही बिहेव करने लगते हैं। शुभ ग्रहों के साथ रहेंगे तो शुभ हो जाएंगे, अशुभ ग्रहों के साथ रहेंगे तो सोच में अशुभता आने लग जाती है। बुध को आपका माइंड यानी आपकी इंटेलिजेंस कहती है, सोच क्या इंटेलिजेंस। तो उदाहरण के लिए एक मैं उदाहरण आपको देता हूं। मान लीजिए यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, ठीक है। सारे ग्रह मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, जो हमें जरूरत है सिर्फ वही लिखूंगा। तो अगर कुंडली में बुध देव पीड़ित अवस्था में होंगे, यानी छठे भाव में हो, 8वें भाव में हो, 12वें भाव में भी हो, अफ्लिक्टेड हो, और मंगल देव के द्वारा ये दृष्ट हो, किसी भी तरह से चौथा प्रभाव, अष्टम दृष्टि मंगल की या सप्तम दृष्टि, या इनके साथ ही युति कर ले मंगल देव और बुध देव, तो बुध देव जिस भी भाव के स्वामी होंगे उस भाव के जो रिश्तेदार होंगे वो आपके शत्रु बन जाएंगे दोस्तों। तो बहुत ही एक एडवांस लेवल की टेक्निक है जो बृहद पराशर होरा शास्त्र में बहुत एक ढंग से लिखी है ऋषि पराशर जी ने, लेकिन उसके बताने का तरीका थोड़ा सा वहां पे डिफरेंट है। मंगल देव को कहते हैं गुस्सा और बुध देव को कहते हैं माइंड, यानी आपकी इंटेलिजेंस। तो गुस्सा और इंटेलिजेंस कभी भी एक साथ नहीं चल सकते हैं, ये एक बेसिक रूल होता है, जनरल प्रिंसिपल है। तो इसीलिए जब बुध के ऊपर मंगल देव का प्रभाव रहता है तो बुध देव बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं। तो उदाहरण मैं ले रहा हूँ, मान लीजिए किसी का मेष लगन है और मेष लगन के लिए तीसरे भाव में आ जाती है बुध देव की पहली राशि यानी मिथुन राशि। तो अगर इस कुंडली में बुध देव एफ्लिक्टेड होंगे मंगल देव द्वारा या शनि देव द्वारा भी बहुत से केसेस में, या राहु देव द्वारा भी बहुत से केसेस में, लेकिन ज्यादातर ये मंगल की अफ्लिक्शन में ही प्रॉब्लम क्रिएटर बन जाते हैं। तो अगर ये सिचुएशन होगा तो आपके छोटे भाई बहन, क्योंकि ये जो है छोटे भाई बहनों का भाव होता है, यही आपके दुश्मन बन जाएंगे। ये पड़ोसी होने का भी भाव है, 3rd हाउस आपके पड़ोसी। तो अगर कुंडली में बुध देव एफ्लिक्टेड है, मेष लगन वालों की ये मंगल देव का प्रभाव है उन पर, शनिदेव राहु देव भी इसमें आप ले सकते हैं, तो आपके पड़ोसी, आपके छोटे भाई बहन, आपके फ्रेंड्स, आपके घर पे जो मेड आती हैं, सर्वेंट्स, ये सब आपके दुश्मन हो जाएंगे। आपकी कम्युनिकेशन, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है ये कम्युनिकेशन का है, आपकी कम्युनिकेशन ही आपकी दुश्मन बन जाएगी दोस्तों। तो इन सब चीज़ों पे आपको बहुत फोकस करना है, बहुत ध्यान रखना है। किसी भी तरह से यहाँ पे अगर अफ्लिक्शन होगा तो उसके उपाय आप जरूर करिए। सेम बुध देव की एक राशि यहाँ भी आएगी 6 नंबर उदाहरण के लिए,
तो 6 नंबर क्या है, ये बन जाते हैं आपके मम्मी के साइड के रिलेटिव्स, तो उनमें से ही कोई पर्सन आपका शत्रु बन जाएगा। ये बन जाते हैं आपके सर्वेंट्स, मेल सर्वेंट्स, तो वो आपके शत्रु बन जाएंगे। और नॉर्मल भी ये शत्रु का ही भाव होता है। तो अगर बुधदेव बहुत ज्यादा पीड़ा में होंगे, मंगल के द्वारा भी दृष्ट हों, शनि के द्वारा भी दृष्ट हों, तो ये सारे व्यक्ति जो इस भाव से देखे जाएंगे, इस भाव के जो रिलेटिव्स होंगे, सब आपके शत्रु बन जाएंगे दोस्तों। तो इसको आप अलग अलग भावों में यूज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी के बुधदेव 3 नंबर राशि चौथे भाव में लिखी है, ये चौथा भाव है, उदाहरण के लिए मैं ले रहा हूं, एक बार को इसको आप भूल जाइए, मैं सिर्फ बुधदेव की राशि लिख रहा हूं। अगर बुधदेव की राशि चौथे भाव में आती है और ये बुधदेव एफ्लिक्टेड है कुंडली में, अष्टम भाव में आ गए तो एफ्लिक्टेड हो गए, छठे भाव में आ गए तो एफ्लिक्टेड हो गए, 12वें भाव में इतना ज्यादा एफ्लिक्शन नहीं होता है, या मंगल देव के द्वारा दृष्ट हो गए, उनके साथ युति कर ली, तो आपकी मदर से ही आपको शत्रुता हो जाएगी दोस्तों। बहुत से केसेस आप सुनते हैं कि एक माता और पुत्र के बीच में विवाद हो गया और आप बात बहुत आगे तक बढ़ गई, ये इसका रीजन होता है दोस्तों। इसी तरह से 4, 5, 6, अगर 6 नंबर यहाँ पे आएगा और बुधदेव बुरी तरह से अफ्लिक्टेड होंगे, 2 ग्रहों से अगर बुधदेव यहाँ अफ्लिक्टेड हो गए, तो ये बन जाती है आपकी पत्नी, ये पत्नी का भाव है या पति का भाव है, जैसे भी आप देख सकते हैं इसको। तो आपके पति या आपकी पत्नी ही आपके जीवन में शत्रु बन जाती हैं, यानी एक प्रॉब्लम आपके लिए लेकर आ सकती हैं। शत्रु का दूसरा नाम आप ये भी दे सकते हैं। इसी तरह से आप देखिए, अगर यहाँ पे 3 नंबर राशि लिखी है, तो ये बन जाता है आपका कर्म स्थान, जहाँ से आप कर्म करेंगे, अपना प्रोफेशन चलाएंगे, अपना कार्य चलाएंगे, जो भी आप करेंगे, 10th हाउस। तो अगर यहाँ पे ये सिचुएशन बन जाएगी, ये बुधदेव बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड होंगे, तो आपके कर्म, गलत कर्म करने से ही आपके जीवन में पीड़ा होने लग जाएगी। यानी कि इसको दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं, आपके कर्म ही आपके दुश्मन बन जाएंगे दोस्तों। अच्छे कर्म करना यहाँ पे बहुत जरूरी होगा। ये तभी होगा जब ये बुधदेव एफ्लिक्टेड होंगे मंगल देव से, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मंगल देव से एफ्लिक्शन नहीं है, तो फिर अगर शनि देव या राहु देव भी देखेंगे तो इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन मंगल देव अगर एफ्लिक्ट करते हैं बुध देव को, तो फिर बुध देव जिस भी भाव के स्वामी होंगे, वो पर्सन्स, वो रिलेटिव्स आपके शत्रु बन जाएंगे। तो एक एक करके मैं सारे भावों का जल्दी से आपको बताता हूँ। अगर बुध देव की राशि यहाँ पे होगी, मान लीजिए मैं एक एक राशि ले रहा हूँ, टेक्निक आपको समझ आ जाएगी तो अपने आप इसको यूज कर सकते हैं। तो व्यक्ति स्वयं अपनी बुरी आदतों के कारण ही अपना शत्रु बन जाता है, अपनी हेल्थ खराब कर लेता है। अगर मान लीजिए 3 नंबर यहाँ पे आ गया, तो आपकी फैमिली या आपका बोलना या आपका पैसा ही आपका दुश्मन बन जाएगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये और ये मैंने बता दिया है। अगर ये, तो आपकी संतान, आपकी विद्या ही कई बार आपके लिए दुश्मन या प्रॉब्लम क्रिएटर बन जाएगी। ये मैंने बता दिया, ये मैंने बता दिया है। और यहाँ पे अगर 3 नंबर होगा, वाला जो भाव है, ये अष्टम भाव जो होता है, ये पेरेंटल प्रॉपर्टी को दर्शाता है। तो यही एक रीजन बन जाता है प्रॉब्लम का। अब अगर 9th हाउस में बुध देव आ जाएंगे, यानी बुध देव की राशि अगर यहाँ होगी 9वें भाव में, तो क्या होगा, आपके अवार्ड्स और अचीवमेंट्स, यानी आपको अगर नेम और फेम मिलने लग जाएगा, तो यही नेम एंड फेम आपके लिए दुश्मनी का रूप जो है वो धारण कर लेगा। उसी से फिर आपको प्रॉब्लम होने लग जाएगी, लोग जलने लग जाएंगे और फिर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगा। ये मैंने बता दिया है। और ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वां भाव ये आपके मित्रों को दर्शाता है दोस्तों, और दर्शाता है आपके लाभ भाव को भी। तो अगर यहाँ पे बुध देव की राशि है, बुध देव एफ्लिक्टेड है, बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में है, मंगल देव की पूर्ण दृष्टि है बुध देव पर, या मंगल देव साथ ही उनके आके बैठ जाते हैं,
तो फिर ऐसे केस में आपके मित्र ही आपके शत्रु बन जाते हैं। बहुत से केसेस आप सुनते भी हैं कि एक मित्र ने दूसरे मित्र को प्रॉब्लम में फंसा दिया या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो अगर यहाँ पे 3 नंबर राशि है, आप प्रभाव में होंगे तो ज्यादा खर्चा करना ही आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लेके जीवन में आ जाएगा। भाव जो होता है ये ट्रेवल का होता है, फॉरेन कंट्री का होता है। तो अगर बुध देव यहाँ अफ्लिक्टेड होंगे तो फॉरेन कंट्री जाना ही आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर देगा। वही चीज एक दुश्मनी जो है उसका रूप धारण कर लेगी दोस्तों। आपके खर्चे ही आपके दुश्मन बन जाएंगे, तो उस पर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसको आप दूसरे ढंग से भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे 6 नंबर राशि होगी वो वाला भाव भी आप साथ में जोड़ लेंगे। बुधदेव एफ्लिक्टेड होंगे तो उस भाव से भी आप सेम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। अगली जो मेरी वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि 6th हाउस यानी छठा भाव, इसका क्या महत्व होता है कुंडली में। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक भाव है, इसको कैसे यूटिलाइज करना है। बहुत सारी उस पर वीडियोस अभी मेरी आने वाली हैं। ऑलरेडी मैंने 4-5 वीडियोस जो हैं वो शूट कर ली हैं, तो एक एक करके वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और शनिदेव जी से प्रार्थना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।